हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं गाज़ियाबाद रेलवे स्टेशन और यहाँ से अब हमारी यात्रा शुरू हो रही है। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? फर्रुखाबाद। ये समय हो रहा है 23:27 और ट्रेन आने का बिल्कुल समय हो चुका है। और ठंड बहुत है, ठंड बहुत लग रही है और मज़ा आ रहा है। लेकिन गाइस, हमारी ये ट्रेन अब आ चुकी है प्लेटफॉर्म पर इस समय। हेलो फ्रेंड्स, अब हम पहुंच चुके हैं फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन। अब मौसम देख लीजिए कैसा हो रहा है, बहुत ठंड है ना। और आसमान में पूरी तरह से धुंध छाई हुई है। अब अब यहाँ से हम निकलेंगे बाहर टैक्सी स्टैंड की तरफ और देखते हैं वहाँ पर कोई बाहर अगर होटल वगैरह मिलता है तो कुछ देर वहाँ रुकेंगे और रुकने के बाद फिर वहाँ सामान वामान रख करके फिर हम अब नीम करौली के यहाँ पर जाने के लिए क्या साधन मिल सकता है वो हम तलाशेंगे। तो ये हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, आप देख लीजिए। ये हमारी बिटिया हैं और ये आपका होस्ट। हाय गाइस, तो अब हम जा रहे हैं बाहर फर्रुखाबाद स्टेशन से बाहर। दोस्तों, प्लान बन गया है थोड़ा सा चाय पीने का और यहाँ देख रहे हैं समोसे वमोसे बने हुए हैं और इधर यहाँ पर जो है पीने का पानी। अब यहाँ पर ब्रश वगैरह कर लेते हैं, फिर बाहर जाते हैं, थोड़ा कुछ खा पी लेते हैं, सुबह का टाइम है। और ये हमारी जो बिटिया है, इनको तो समोसे बहुत पसंद है, ये समोसे बहुत खाती हैं, तो इनको समोसे इनके फेवरेट हैं लग रहा है। अनुष्का जी, मेरे आपको फेवरेट नहीं है, मेरे छोले भटूरे हैं फेवरेट। तो फिर आपने अभी समोसा खाने के लिए जिद क्यों की? क्योंकि ऐसे मौसम में समोसे बहुत अच्छे लगेंगे गरम हाँ, गरम। बात तो सही कह रही हैं ये। तो चलिए हम लोग अब थोड़ा ब्रश वगैरह करके और चाय वगैरह पीते हैं। देखिए चाय का स्टॉल भी है, यहाँ पे समोसे भी बिक रहे हैं और उसके बाद फिर हम आगे निकलते हैं। हमारी बिटिया आगे आगे स्टेशन से बाहर जाते हुए चल रही है ये, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से बाहर निकलें। और एक कमाल की बात आपको बताऊँ, इस स्टेशन में बंदर बहुत हैं और वो हाँ, हम लोग वहाँ पर नाश्ता कर रहे थे तो बंदरों ने एकदम आतंक मचाया हुआ था। भी आ रहा है यहाँ पर, वो उनको भगा रहे थे। हाँ, वेंडर लोग तो डंडा मार मार के भगा रहे थे। अब देखते हैं कितनी दूर और चलना पड़ेगा स्टेशन से बाहर निकलने के लिए। ये हमारा फर्रुखाबाद स्टेशन है और ये सामने गाड़ी जो रुकी हुई है वो कालिंदी एक्सप्रेस है। यहाँ पर इसका स्टॉपेज 15 मिनट के लगभग है। यहाँ स्टेशन पर इसका ये इंजन बदला जाता है। हाँ, ये देखिए अब हम फुट ओवर ब्रिज पर हम चढ़ने लग गए हैं। यहाँ से आप पहले उस पुल को पार करिए। कालिंदी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई हुई थी, तो 4 से हमें 1 नंबर पे जाना होता है। यानी यहाँ का जो मेन प्लेटफॉर्म है वो 4 नंबर है, 1 नंबर नहीं है। स्टेशन से बाहर निकल कर के हम लोगों ने एक ऑटो लिया। ऑटो वाले ने हमसे 1500 रुपये बताए, बट हमने उससे कह सुन कर के कुछ 1200 तक हम लोग उसे ले कर के आ गए। और वहीं हमने टैक्सी वाले से जब बात की तो टैक्सी वाले ने बोला कि हम बाबा नीम करोली धाम तक जाने और आने का तकरीबन हम 4500 रुपये लेंगे। तो ये थोड़ा सा हमें ज़्यादा लगा, जिसकी वजह से हमने अपना प्लान बदला और हमने ऑटो ही में जाना ही उचित समझा। लेकिन हम आपसे ज़रूर ये कहेंगे कि आप अपनी सुविधा अनुसार ऑटो या फिर टैक्सी बुक कीजिएगा, क्योंकि ये टैक्सी और ऑटो वाले जो है अपने मुंह मांगे रेट मांगते हैं। तो आप पहले उनसे थोड़ा सा बार्गेनिंग अगर कर लेंगे, थोड़ा सा उनसे एक बार कम करने की कोशिश करेंगे तो वो कर भी लेंगे। चलिए भक्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं श्री बाबा नीम करोली धाम में और आप देखिए कितनी भक्तों की भीड़ लगी हुई है यहाँ पर। बाबा जी की महिमा अपरंपार है और कहते हैं कि बाबा जी अपने आप ही अपने भक्तों को बुला लेते हैं। सिर्फ मन में एक बार इच्छा रखने से ही बाबा जी को ये ज्ञात हो जाता है और बाबा जी स्वयं ही अपने आप अपने भक्तों को अपने दरबार में बुला लेते हैं। भक्तों, यहाँ कीजिए आप हनुमान जी के दर्शन। मैं आपको एक ख़ास बात बताता हूँ। ये हनुमान जी की जो मूर्ति है, ये बाबा नीम करोली जी ने अपने हाथों से बनाई थी
और अपने हाथों से बना करके यहाँ पर रख करके उनकी वो पूजा करते थे। और जिनका ही ये विग्रह रूप आप यहाँ देख रहे हैं। अब ये तो मूर्ति काफ़ी बड़ी हो गई है, उस समय बाबा जी ने अपने हाथ से इस मूर्ति को यहाँ पर स्थापित किया था, मिट्टी से बनाई थी। और आज देखिए क्या महिमाएं हैं हनुमान जी की और क्या महिमाएं हैं श्री बाबा नीम करोली जी की। अगर नीम करोली बाबा जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 12 साल रह करके तपस्या की थी और ज्ञान की प्राप्ति की थी, शक्तियों की प्राप्ति की थी। इसे इसलिए तपोभूमि भी बोला जाता है। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय हो श्री बाबा नीम करोली महाराज की। आइए भक्तों, करते हैं बाबा जी के मुख्य दर्शन। जय हो श्री बाबा नीम करोली महाराज की। जो भी भक्त बाबा जी को ध्यान से मन से याद करता है, बाबा सदैव हमेशा उनके साथ रहते हैं। जय हो श्री बाबा नीम करोली महाराज की। भक्तों, बाबा नीम करोली धाम जिस जगह पर स्थित है उस गांव का नाम है बाबा लक्ष्मण दासपुरी। और यहाँ तक आने के लिए आप रेल मार्ग से आ सकते हैं। रेल मार्ग से आने के लिए सबसे पहले आपको फर्रुखाबाद रेलवे स्टेशन उतरना होता है। उसके बाद आप बाहर आकर के मोहम्मदाबाद होते हुए यहाँ पर आ सकते हैं। तो वहाँ से यहाँ तक की दूरी लगभग 40 किलोमीटर होती है और 40 किलोमीटर आना और जाना यानी 80 किलोमीटर हो जाता है। इसके अलावा अगर हम यहाँ के सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन की बात करते हैं तो वो है नीम करोली स्टेशन। तो आप नीम करोली स्टेशन से अगर यहाँ पर आना चाहते हैं तो लगभग 3 किलोमीटर का डिस्टेंस वहाँ से ये होता है। तो लेकिन दिक्कत सिर्फ वहाँ पर ये होती है कि क्योंकि ये गांव का इलाका है, गांव में बसा ये मंदिर है, तो इतनी सुविधाएं नहीं है ठहरने की। आपको दर्शन करके यहाँ से जाना पड़ता है। और अगर आपको कहीं रुकना है तो आप फर्रुखाबाद या मोहम्मदाबाद में ही जा कर के यहाँ पर रुक सकते हैं। और अगर आप मंदिर समिति के कुछ लोगों से बात अगर करें तो आपको आश्रम में भी जगह मिल सकती है। पीछे ही आश्रम बना हुआ है, तो वहाँ पर भी आप जो है आकर के रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अनुमति की ज़रूरत पड़ती है। तो भक्तों, बाबा का ये धाम बहुत ही मनमोहक, बहुत ही अनुपम है। यहाँ पर आकर के मन को जितनी शांति मिलती है वो शब्दों में यहाँ पर बयान नहीं की जा सकती है। भक्तों, बाबा के दर्शनों को करके अगर आपके मन को थोड़ी सी भी शांति मिली हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हो बाबा नीम करोली।